अभिषेक अभी भी गुस्से में था और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। क्या समझती है वह अपने आप को, हर वक्त चिक चिक करती रहती है। एक तो दफ्तर में चैन नहीं, घर आओ तो यहाँ भी परेशानी। इसलिए माँ कहती थी कि तनु से प्यार मत करो। अगर पहले पता होता कि इतनी बददिमाग है तो मैं कभी उससे शादी न करता। एक झटके से अभिषेक ने बैग बंद किया और मोटरसाइकिल निकालने लगा। तभी उसके दिल ने कहा कि इसे कहाँ ले जा रहा है, यह भी तो तनु की ही है। यही मोटरसाइकिल तो उसने ली थी दहेज में, लेकिन इस वक्त तनु इसके लिए भी उसे ताना मारेगी। अभिषेक ने मोटरसाइकिल फिर वहीं खड़ी कर दी और बाहर चला गया। ऑटो रिक्शा सामने ही दिख गया। उसने ऑटो रिक्शा वाले को आवाज़ दी, कहाँ चलना है? ऑटो रिक्शा वाले के पूछने पर उसका दिल हुआ कि बोल दे कहीं भी चलो, मगर तनु को जलाने की गरज से बोला रेलवे स्टेशन ले देकर। अभिषेक का बस अपने गांव ही जाना होता था, जहां सिर्फ रेलगाड़ी जाती थी। बाइक से वह सिर्फ दफ्तर के काम से जाता था। हाँ, एक दो बार तनु के साथ लेकर वह लखनऊ और बनारस गया था। कभी कभी तनु खींच कर कहती थी, ट्रेन या जहाज़ पर चढ़ने के लिए दिल तरस जाता है। सभी रिश्तेदार आसपास ही रहते हैं, सभी व्हाट्सएप पर रहते हैं, तो हाल चाल पूछने में भी उनके पास नहीं जा सकते। अभिषेक ने पढ़ लिख कर एक दवा कंपनी में नौकरी कर ली थी, उस पर छोटा भाई अभिजीत कम पढ़ा लिखा होने की वजह से खेती काम करता था। पिताजी हमेशा कहते थे, ज़्यादा पढ़कर क्या करेगा, सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। मगर अभिषेक ने जिद पकड़ ली थी, नहीं बाबा, मैं खेती नहीं करूँगा। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर लूँगा। अगर अभिजीत चाहे तो आप उसे सौंप दीजिए यह खेतीबाड़ी। वैसे अभिजीत और पढ़ना भी नहीं चाहता था। दरअसल अभिषेक शहर जाना चाहता था, क्योंकि वह तनु से प्यार करता था और जानता था कि तनु से शादी करके गांव में रहना पड़ेगा। तनु गांव में 2 महल्ले दूर रहती है और उसके पिता के पास 20 एकड़ ज़मीन थी, ट्रैक्टर था। वे थोड़ी बहुत राजनीति में पैठ भी रखते थे। एक ही जात के होने पर, कम पैसे होने वाले पर भी अभिषेक के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उनकी पिछड़ी जात में इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तनु साथ ही पढ़ती थी। दूसरी तरफ माँ को जब अभिषेक और तनु के फलते फूलते प्यार की भनक लगी तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा था, बेटा तनु में क्या रखा है जो तू सांवली के पीछे पड़ा है। मेरी बात मान और तनु का पीछा छोड़ दे। मैं गोरी लड़की से तेरा ब्याह कर दूंगी। मुखिया ने कई बार कहा है कि अपनी छोकरी के लिए कह रहा था कि उसे अपनी बेटी के नखरे उठाने वाला कोई तेरे जैसा ही पढ़ा लिखा लड़का चाहिए जो बेटी की सेवा करे। उस दिन माँ बेटे में अच्छी खासी टन गई थी। तब अभिषेक ने माँ को साफ साफ कह दिया था, मैं शादी करूँगा तो बस तनु से, नहीं तो किसी से भी नहीं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर अभिषेक रिक्शा वाले को पैसे देकर अंदर चला गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कहाँ जाए, मगर पहुंचने पर भी कोई फैसला नहीं ले पाया। दिल्ली के लिए एक टिकट। अभिषेक टिकट वाली खिड़की के पास जाकर बोला। तभी उसकी नज़र समय सूची पर अटक गई। दिल्ली जाने वाली गाड़ी का वक्त 10:40 था और घड़ी में अभी 4:20 बज रहे थे। उसने अपना हाथ बाहर खींचा और आगे बढ़ गया। अभिषेक प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए अपना नाम सुनकर वह मुड़ा। मुझे पहचाना? मैं नीलिमा 8-10 साल पहले स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ती थी। मेरी शादी में तुम शामिल हुए थे। अभिषेक याद करता हुआ बोला, अरे पहचानूंगा क्यों नहीं, कैसे हो, कहाँ हो इन दिनों? नीलिमा ने हंसते हुए कहा, इसी शहर में हूँ, एक रेस्टोरेंट में हॉस्टेस हूँ। तुम जानते हो ना, आजकल अपने शहर में भी हॉस्टेस रखी जाने लगी है। वैसे मेरी मौसी का घर है यहाँ, उन्हीं के साथ रहती हूँ। और तुम? मैं भी यहीं रहता हूँ, इत्तेफाक से इसी शहर में दवा की एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। लेकिन तुम्हारी शादी तो औरंगाबाद में हुई थी ना? यहाँ काम करने आने के बाद समझ में नहीं आई, अभिषेक बोला। नीलू गमगीन होते हुए बोली, हाँ मेरी शादी औरंगाबाद में हुई थी। 2 साल हुए पति से अनबन हो गई, तलाक हो गया है। एक बच्ची भी है जिसे मैं अपने साथ ले आई। गलती हम दोनों की ही थी, या शायद मेरी ही। 2 साल अदालतों से निकल गए, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कहने को यह जॉब बहुत अच्छी नहीं समझी जाती, पर मैं जैसे 10वीं पास की और कौन सा काम मिलता। गनीमत है कि मैं बदन को ठीक ठाक रखा। फुर्सत के वक्त में निकिता के बारे में सोचती तो ख्याल आया कि अभी वह छोटी है, बहुत बड़ी होगी तो अपने पिता को ढूंढेगी। तब क्या होगा, क्या जवाब दूंगी उसे? 2 साल का वक्त जो मैंने खो दिया उसे समेटा जा सकता है।
कितना गलत हुआ यह सब, एक पल भी शांति से नहीं रह पाई। तुम्हारा क्या हाल है, तुमने शादी की या नहीं? तुम्हारी महबूबा हुआ करती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, सांवली सी और स्मार्ट सी। क्या हुआ उस मामले का? हम तो बहुत जलन होती थी तुम्हें उसके साथ देखकर कि तुम्हारे जैसे हाथ कैसे लग गई कहीं खटाई में। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने अब जो चाहा वो पाया, मगर कहीं कोई गलती हो गई थी, आज पछता रहा हूँ। क्या हुआ? नीलिमा हैरानी से क्यों बोली। क्या बताऊँ नीलू, जब तनु को पाकर मैं जितना खुश हुआ आज उतना ही दुखी हूँ। वह हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है, पैसे की हर समय कमी रहती है, तनु को खर्च करने की आदत है और मेरी आमदनी इतनी नहीं। अब सोचता हूँ कहीं चला जाऊँ। नीलिमा अफसोस करते हुए बोली, यह क्या किया तुमने अभिषेक? जरा सोचो, तुमने तो प्यार किया, मेरी शादी तो घर वालों की मर्जी से हुई थी, फिर भी गलतियाँ हुई। गलती किससे नहीं होती, मुझसे, तुमसे, सभी से हो। अच्छी बुराई किसमें नहीं है। वे दिन क्या तुम भूल गए जब तनु की बातें तुम्हारी करती जबान नहीं ठकती थी? तुम पता तो करो, ऐसा क्यों करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे बाहर काम करने से रोक रहे हो? अभिषेक बोला, हाँ, बाहर काम करने दूंगा तो गांव वाले मुझे नहीं खा जाएंगे? यही तो गलती है तुम्हारी। तुम चाहते हो कि पत्नी हर समय तुम्हारी गुलाम बनी रहे। ओह, उसे आज़ाद फिरने दो, उसके हाथ में पैसा होगा तो वह कुछ नहीं बोलेगी। मुझे देखो, मैं पहले से स्मार्ट हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, नौकरी रेस्टोरेंट की है, तो क्या हुआ? पैसा रंग या नशा नहीं देखता। पैसा तो कुछ भी कहो, अपना खुद का नशा होता है। मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, जबकि पढ़ाई तुमसे कम है। नीलिमा ने अभिषेक को बहुत सारी बातें कर रहा था। अभिषेक बहुत देर तक वहीं बैठा सोचता रहा। शादी से पहले की तस्वीरें उसकी नज़रों के सामने गुजरने लगी। वह सोचने लगा कि उसके बेटे का क्या होगा। वह तनु से नहीं, अपने आप से भाग रहा है। 2-3 दिन बाद वह फिर नीलिमा से मिला। अब तनु भी साथ थी। तनु को देखते नीलिमा खिल उठी। अरे, तुम्हारी बीवी तो सांवली होते हुए बड़ी सेक्सी है। अगर जरा सी हिम्मत दिखाए तो 2-3 महीने में 30-40 हज़ार रुपये कमा ही लेगी। तनु की आंखें चौड़ी हो गई। 30-40 हज़ार, यह कैसे पॉसिबल है? नीलिमा बोली, है पॉसिबल, बस तुम अपना माता जी वाला ढंग छोड़ दो तो पैसा ही पैसा आएगा। अभिषेक से सलाह कर लो, उससे बताया होगा कि मैं रेस्टोरेंट में हॉस्टेस हूँ। यह बता दो कि काम किस 6 घंटे 6 बजे से रात 12 बजे तक होता है। तुम्हारे बेटे को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तब तक अभिषेक आ चुका होगा। अच्छी तरह सोच समझ लो। नीलिमा ने फिर बातें डिटेल में समझाई। घर आकर तनु ने सोचा, पर बैठकर रोने से अच्छा है। उसने नीलिमा को फ़ोन कर कहा वह तैयार है। नीलिमा ने उसे एक ब्यूटी पार्लर में बुलाया। 4 घंटे तक उसका मेकअप किया और वह निकली तो ब्लैक ब्यूटी थी। इतनी सुंदर तो वह शादी के समय भी नहीं लग रही थी। नीलिमा बोली, आज तो मेरे बॉस का हार्ट फेल होगा ही, चलो मिलवाती हूँ। वह शहर से बाहर बने रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में ले गई। वहाँ उस जैसी 2-3 लड़कियाँ थीं। बड़ा सा रेस्टोरेंट था जिसमें 30-40 टेबल लगी थी। नीलिमा मालिक से बोली, सर, यह तनु है, मेरे गांव की है, इसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप इसे जूनियर हॉस्टेस के लिए रख लें तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। मालिक ने बहुत नानुकुर की। रेस्टोरेंट का काम धीमा हो गया है, कम ग्राहक आते हैं, अभी गुंजाइश नहीं। नीलिमा ने बहुत जिद की तो तनु ने कहा, मैं हर तरह का काम सीख लूँगी, आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह सुनकर मालिक नरम हो गया। कुछ देर सोचने के बाद मालिक ने कहा, तनु, मैं सोचता हूँ तुम बाहर बैठो। उसके बाहर जाते ही उसने नीलिमा को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मेरी जान, कहाँ से पकड़ कर लाई हो इस ब्लैक ब्यूटी को? हमारा काम आसान कर देगी। यह लो अपना कमीशन 10,000 रुपये। तुम्हारा स्टेशन पर आना बड़ा काम आता है। तनु और अभिषेक नीलिमा को बार बार शुक्रिया कह रहे थे। उन्हें नहीं मालूम था कि एक और चिड़िया घर के झगड़ों के चलते जाल में फंस गई।